एवरीवन वेलकम बैक टू नोड.जेएस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। पिछले वीडियो में हमने अपने एपीआई को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम अपने एपीआई का डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं रेंडर पर। तो हमारा नोड.जेएस एक्सप्रेस का एपीआई सीरीज चल रहा है जिसमें कि हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है अपने सारे चीज़ें कर रखी हैं। हम अब जो है हम इसमें देखने वाले हैं एपीआई को कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर एपीआई को डिप्लॉय करने के लिए आपको कुछ-कुछ सेटअप करना पड़ेगा। जैसे कि क्या कुछ-कुछ सेटअप करना पड़ेगा? हम जो है यहाँ पर मोंगोडीबी के यूआरएल को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर मोंगोडीबी के यूआरएल को यहाँ नहीं रखेंगे। हम उसको जो है इंटरनेट पर नहीं डालेंगे, मतलब कि हम उसको अपनी गिटहब पर नहीं डालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए, हमें इन सब चीज़ों को जो है हमें एक सिक्योर वे में रखना होता है, हम उसको गिटहब की रिपॉज़िटरी में नहीं डालते। तो हम गिटहब की रिपॉज़िटरी में नहीं डालेंगे तो वो चीज़ें कैसी जाएँगी आपके, जब हम उसको डिप्लॉय करेंगे तो? वो जाएँगी आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के तौर पर। तो मैं क्या करूँगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है, ये प्लस आइकन से। प्लस आइकन से न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद जो है आपको एक पैकेज को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है .env। .env क्या करेगा, आपके जितने एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल मतलब कि जैसे आपके इस मोंगोडीबी को हमें उसमें रखना है, जो हमने जेडब्ल्यूटी का टोकन बनाया था, ऑथेंटिकेशन टोकन। इस ऑथेंटिकेशन के टाइम पर हमने टोकन बनाया था और वहाँ पर एक सीक्रेट की रखा था, तो इसको भी हमें जो है एनवी में रखना है। तो आप क्या करें, सीडी करके चले जाएँ, लेक्चर नंबर ये हमारा लेक्चर नंबर 23 का था, हमने उसी में ही कंटिन्यू किया है। तो सीडी करके आप डायरेक्टली चेंज करें, लेक्चर 23 में जाएँ और टैब दबा दीजिए। टैब दबाने से क्या होगा, वो आपका ऑटो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है? मुझे पूरा स्पेलिंग लिखना है, लेक्चर और आपका 23 इस तरह से लेक्चर अंडरस्कोर 23 और यहाँ पर टैब दबाइए, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक पैकेज का इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है .env। तो इसका नाम npm install .env। इससे क्या होगा कि जो आपके जितने यूआरएल हैं वो सिक्योर हो जाएँगे और कोई भी इस यूआरएल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है? अब इसको कर देंगे आप सीएलएस और जो अपना नोड है ये तो चलता रहेगा। अब क्या करना है आपको, देखिए, यहाँ पर आपकी जो लेक्चर 23 है, जिसमें हमने अपना एपीआई बनाया है, इस लेक्चर 23 में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नया फाइल बनाना है। याद रखिए अपने एपीआई के अंदर ही बनाना है, .env नाम से, इस तरह से .env। देखिए, यहाँ पर आपका ये है आपका कंट्रोलर, ये है आपका मिडलवेयर, ये है आपका मॉडल और ये है आपका राउट। तो इसी डायरेक्टरी में आपको बनाना है, लेक्चर 23 वाले डायरेक्टरी में बनाना है, या फिर जहाँ पर आप अपना एपीआई अब तक बनाते आए हैं, उसी डायरेक्टरी में आपको बनाना है .env। इस .env में क्या करना है आपको, मैं इन सब चीज़ों को बंद कर देता हूँ एक बार के लिए, सब चीज़ों को मैं बंद कर दूँगा। यहाँ पर जो है आपको करना है मोंगो यूआरएल, इसको मैं ज़ूम करूँगा, मोंगो यूआरएल, इस तरह से मोंगो यूआरएल, ठीक है? आप जो है कभी भी इस तरह के अपने यूआरएल को ऐसे नहीं रखेंगे बाहर, तो यहाँ पर आप नहीं रखेंगे, इसको करेंगे कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एक्स करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे पेस्ट। उसके बाद जो है आपका जेडब्ल्यूटी आपका सीक्रेट, तो जो आपने जेडब्ल्यूटी सीक्रेट किया था, ठीक है? जेडब्ल्यूटी सीक्रेट उसको भी आपको यहाँ पर रखना है आपके .env में। तो जब हम लॉगिन कर रहे थे तो मैं जाऊँगा आपके कंट्रोलर्स में और यूज़र्स में जो यहाँ पर आप जिस समय लॉगिन कर रहे थे, तो जो आपने ये सीक्रेट दिया है, इसको आप ऐसा नहीं रखोगे, इसको आप यहाँ नहीं रखोगे, यहाँ से करोगे आप इसको कट, और कट करने के बाद जो है आप यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। आप डबल कोट, सिंगल कोट जो चाहे यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डबल कोट दूँगा। वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब जो है यहाँ पर इसको मैं सिगरेट कर देता हूँ। अब क्या करना है आपको, ये जो आपने .env इंस्टॉल किया, देखिए आपका जो सर्वर है वो हो गया क्रैश, आपको इम्पोर्ट करना है .env को। तो कैसे करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ पर इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम आपका .env, और .env से आपको इम्पोर्ट करना है कॉन्फिग को, इस तरह से कॉन्फिग, इस तरह से आप इम्पोर्ट करेंगे कॉन्फिग को, और कॉन्फिग को आपको यहाँ पर यूज़ करना है, तो इस तरह से करना है आपको कॉन्फिग। और कॉन्फिग में क्या देंगे, कॉन्फिग में आप इस तरह से पाथ देंगे, पाथ आप किसका देंगे, जहाँ पर आपका .env है, तो यहाँ पर कर देना है आपको .env लाइक दिस, ठीक? अब .env करने के बाद जो यहाँ पर मोंगोडीबी का यूआरएल आप देंगे कैसे, क्योंकि हमने इसको .env में रखा है, तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको यहाँ पर करना है प्रोसेस, इस तरह से प्रोसेस .env, और जो आपने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया है, आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम, जैसे कि मेरे केस में है मोंगो यूआरएल, इसको यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए लाइक दिस। तो आपका जो सर्वर है वो जो है सर्वर मेरा अभी तक चल रहा है, रेस हो गया है, क्योंकि मुझे वहाँ पर जेडब्ल्यूटी का सिग्नेचर भी देना है, मतलब कि जेडब्ल्यूटी का सीक्रेट की भी देना है।
तो उसको कैसे देंगे? सबसे पहले आप चले जाएँगे अपने यूजर्स पर और यूजर्स पर जाने के बाद यहाँ पर करना है आपको प्रोसेस जो पहले किए थे, process.env और process.env इस तरह से process.env डॉट आपने यहाँ पर क्या नाम दिया है? मैंने यहाँ पर नाम दिया है JWT सीक्रेट। तो यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और कॉपी करके यहाँ पे करेंगे आप इसको पेस्ट। सिमिलरली इसको करेंगे यहाँ से कॉपी और कॉपी करने के बाद हमने ये ऑथ में भी यूज किया था, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर इसको भी आप नाम चेंज कर देंगे और इसको आप दे देंगे आपका process.env JWT सीक्रेट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जो वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिंपल करना है process.env और आपकी एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम। तो ये तो हो गया आपका पहला सेटअप। सेकंड सेटअप ये है कि आपको एक कोर्स इंस्टॉल करना है। कोर्स क्यों? देखिए, जब आप अपने एपीआई को डिप्लॉय करेंगे और फ्रंट एंड से उसको रिक्वेस्ट मारेंगे, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक क्यों कर देगा? क्योंकि आपके में कोर्स नहीं, कोर्स मतलब होता है आपका कोर्स। देखिए, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर है कोर्स, इस तरह से कोर्स का मतलब होता है आपका क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स सिस्टम। तो वो आपको पैकेज इंस्टॉल करना है ताकि कोई किसी भी फ्रंट एंड से आप अपनी एपीआई को रिक्वेस्ट मार सकें। तो यहाँ पर आ जाना है। याद रखिए आप लेक्चर 23 वाले डायरेक्टरी में ही चीजें को इंस्टॉल करेंगे, अगर आप बाहर करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको करना है npm इंस्टॉल कोर्स, इस तरह से npm इंस्टॉल आपको कोर्स करना है और कोर्स को भी आप अभी से सेटअप कर लीजिए ताकि जहां भी आप एपीआई को अपना यूज करें, कोई भी फ्रंट एंड में, रिएक्ट में, एंगुलर में, तो इजिली आप इसको यूज कर पाए। फिर यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट यहाँ पर कोर्स और कोर्स फ्रॉम करना है आपको कोर्स, इस तरह से कोर्स करना है। कोर्स को यूज करना है एज ए मिडिलवेयर। तो आप क्या करेंगे? app.use और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कमेंट की यहाँ पर .env setup setup like this .env setup और यहाँ पर कोर्स। तो कोर्स के लिए क्या करेंगे? app.use और app.use में क्या करना है? आपको करना है कोर्स और कोर्स में क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ चीज देंगे लाइक ओरिजिन, मतलब कि कोई भी ओरिजिन से आए तो क्या करो, कोई भी ओरिजिन से अगर फ्रंट एंड में एपीआई से रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको रिस्पॉन्स दे दो, तो ट्रू। उसके बाद देना है आपको मेथड, सारे मेथड, क्या सारे मेथड यानी कि आपको देना है एरे में, लाइक आपका पोस्ट मेथड के बाद आपका गेट मेथड के बाद आपका डिलीट मेथड, इस तरह से डिलीट के बाद जो है आपका पुट मेथड, जो भी मेथड है सब में आपको देना है रिस्पॉन्स। और करेंगे एक होता है आपका विथ क्रेडेंशियल, यानी कि जो भी क्रेडेंशियल आप भेजते हैं विथ क्रेडेंशियल, उन सब आपके क्रेडेंशियल को क्या करना है? आपको ट्रू करना है। और मैं इसका यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ से मैं करूँगा इसको विथ आपका क्रेडेंशियल्स, इस तरह से विथ क्रेडेंशियल। इसको भी करना है आपको, नहीं आप क्या करेंगे इसमें सिंपल आपको विथ क्रेडेंशियल नहीं करना है, केवल क्रेडेंशियल करना है और इसको कर देंगे आप ट्रू, इस तरह से। तो सारे के सारे क्रेडेंशियल जितने आते हैं, मतलब कि जो आपने टोकन बनाया है वो टोकन भी आपका क्या हो गया? एक प्रकार का क्रेडेंशियल हो गया। तो उसको भी आप भेजेंगे जब कोई कोर्स, मतलब कि जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आता है। तो इतने में हम डन हो चुके हैं। अब हम अपने एपीआई को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, एक चीज जो है, जब आप डिप्लॉय करते हैं अपने एपीआई को तो आप अपने नोड मॉड्यूल वाले फोल्डर को और .env फोल्डर को आप अपने गिटहब पर नहीं डालते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा, इसी डायरेक्टरी में लेक्चर नंबर 23 वाले डायरेक्टरी में क्या करेंगे, आप एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा git ignore, इस तरह से git ignore। और इसमें जिस चीज को आप गिटहब पर नहीं डालना चाहते उसका आपको नाम लिख देना। जैसे कि मैं नोड मॉड्यूल को नहीं डालना चाहता तो यहाँ पर आप करेंगे नोड अंडरस्कोर यहाँ पर मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और दूसरा देना है .env को मैं गिटहब पर नहीं डालना चाहता तो .env, बस इतना करना है। ठीक, इतना करने के बाद हम जो है अपने एपीआई को डिप्लॉय कर सकते हैं। हम पूरी तरह से डन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अब जो है आपको आना है आपके गिटहब पर, इस तरह से गिटहब पर, और सबसे पहले आपको बनानी है एक रिपोजिटरी। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर रिपोजिटरी बनाऊंगा और यहाँ पर मैं बनाऊंगा आपका यहाँ पर मैं रिपोजिटरी बना रहा हूँ और यहाँ पर इसका मैं नाम देता हूँ आपका कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर एपीआई आपका यूट्यूब, इस तरह से यूट्यूब, इस तरह से कॉन्टैक्ट एपीआई यूट्यूब। और यहाँ पर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दिस इज पार्ट ऑफ आपका नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस, नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस जेएस आपका एपीआई डेवलपमेंट सीरीज, एपीआई डेवलपमेंट सीरीज।
सीरीज, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसको मैं रखूंगा पब्लिक और यहाँ पर करूंगा मैं इसको इस तरह से क्रिएट, ठीक। अब जो है हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपने गिटहब का सेटअप करेंगे। देखिए, तो मैं वहीं पार्सर पर आ जाऊंगा और यहाँ से इस कोड को मैं डालूंगा अपने गिटहब पर, तो CLS करूंगा। और सबसे पहले आप लेक्चर 23 पर होने चाहिए। हाँ, यदि आपको गिटहब नहीं आता तो मैं क्या करूंगा कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा जिस पर मैंने आपको गिटहब सिखा रखा है, तो वहां से आप गिटहब भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर करूंगा गिट इनिट करूंगा, इस तरह से गिट इनिट करने के बाद जो यहाँ पर मैं करूंगा git add डॉट, इस तरह से git add डॉट करूंगा। उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पर मैं एक बार CLS करूंगा, CLS, और मैं करूंगा git commit -m, और यहाँ पर मैं करूंगा कंप्लीटिंग दी आपका कॉन्टैक्ट API, और इस तरह से किया। और इसको मैं करूंगा आपका मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे ब्रांच चेंज करना है। देखिए, अभी यहाँ पर मास्टर ब्रांच दिख रहा है, यहाँ पर इसको मुझे मेन करना है। तो आपका गिट यहाँ पे करना है गिट ब्रांच। मैं इसको एक बार CLS करता हूँ ताकि आपको टॉप पर दिखे। आपको करना है गिट ब्रांच, और गिट ब्रांच करेंगे -m कैपिटल में और मेन, इस तरह से गिट ब्रांच -m मेन। तो जो आपका मास्टर ब्रांच था वो क्या हो जाएगा, वो आपका मेन हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या करना है, आपको जाना है और यहाँ से इसको हमने ये सारे कमांड चला लिए हैं। अब ये कमांड आपको चलाना है, ये वाला कमांड। तो यहाँ से इसको करेंगे आप कॉपी, और कॉपी करके अपने यहाँ पर आप गिट बेस से भी सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं करूंगा इसको पेस्ट और एंटर मारूंगा, इस तरह से। अब करना है आपको गिट पुश। ये देखिए यहाँ पर ब्रांच जो है मेन हो चुका है, यहाँ ब्रांच मेन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर करना है गिट पुश -u। जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो -u करेंगे। ओरिजिन आपका मेन, इस तरह से ओरिजिन मेन, ठीक है। ओरिजिन मेन करेंगे तो जो आपका यहाँ पर कोड था लेक्चर 23 का, ये कोड कहाँ चले जाएगा, आपके गिटहब पर। देखिए हमारा कोड जा चुका है CLS। अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस आप ऊपर की दिखाऊं तो यहाँ पर वर्किंग ट्री क्लीन आ चुकी है। ये आपका वर्किंग ट्री क्लीन इस तरह से आना चाहिए। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरा कोड जो है यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करेंगे, आपको आना है रेंडर पर। तो आप क्या करेंगे, रेंडर, इस तरह से रेंडर आना है। रेंडर आपको टाइप करना है। जब गूगल पर आप रेंडर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका render.com, ठीक है। पहले हम Heroku में डिप्लॉय करते थे, बट Heroku जो है पेड हो गया है, तब हम यूज करेंगे रेंडर। ये आपको फ्री में आपके API को डिप्लॉय करके देगा, ठीक है। और API को डेवलप करना बहुत आसान होता है। तो रेंडर पर आ जाना है, और रेंडर पर आने के बाद जो है आपको एक अकाउंट बना लेना है, जो कि बहुत आसान होता है, ठीक है। इसमें जो है आप एक अकाउंट बना लीजिए। आप साइन अप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं, साइन अप विद आप यहाँ पर गिटहब भी कर सकते हैं। मैं जाऊँगा अपने डैशबोर्ड पर। तो जो यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप क्या करें, आप अपने डैशबोर्ड पर जाइए। और डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से मैं साइन इन करूँगा, तो मैं साइन इन विद करूँगा गूगल, इस तरह से, ठीक है। आप जो है यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। तो मैं साइन इन कर रहा हूँ अपने जीमेल अकाउंट से। तो ये मैंने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद जो है यहाँ पर आपका डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड जो है ओपन हो चुका है। तो ये सारे जो है आपके एप्स हैं जो आपने प्रीवियसली क्या कर रखा है, आपने प्रीवियसली डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है न्यू, इस न्यू पर क्लिक करना है और जाना है आपको वेब सर्विसेज में। वेब सर्विसेज यानी कि आपका बैकएंड, तो इस पे आपको करना है क्लिक, ठीक है। और यहाँ से ये बोलेगा आपको बिल्ड एंड डिप्लॉय फ्रॉम गिटहब, तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे इस तरह से। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपकी गिटहब की रिपोजिटरी को क्या कर लेगा, वो फेच कर लेगा। ये यदि आपका यहाँ पर इंस्टॉल वगैरह कुछ आता है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। वो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैंने 2 मिनट पहले रिपोजिटरी बनाई है जिसका नाम है आपका कॉन्टैक्ट API यूट्यूब, ठीक है। 2 मिनट पहले मैंने बनाया है। तो मैं इसको करूंगा कनेक्ट, इस तरह से आपको करना है, इसको कनेक्ट करना है। और एक चीज आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर नोड मॉड्यूल नहीं आया है गिटहब पर, ना ही .env आया है, नहीं आया है ना। तो हमें ये नहीं भी चाहिए था, इसलिए हमने गिट इग्नोर में उसको डाल दिया था। अब क्या करना है, यहाँ पर इसका नाम आप ऐसे ही रहने दीजिए, आप नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ब्रांच में रहने दीजिए। और यहाँ पर जो है आपको स्टार्ट कमांड देना है। तो स्टार्ट कमांड में दूंगा नोड सर्वर डॉट जेएस, इस तरह से आपको देना है नोड सर्वर डॉट जेएस। जो आपके मेन फाइल का नाम है उसका नाम देंगे नोड आपको सर्वर डॉट जेएस देना है, ठीक है। ये देने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्री में चूज करना है। और फ्री में चूज करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, इसका नाम आपको एज इट इज रखना है। इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं बट चेंज ना करें। आपका रीजन जो है यहाँ पर सिंगापुर ही रहने दीजिए, ब्रांच मेन रहने दीजिए। यदि आपके पास मल्टीपल ब्रांच है तो उनमें से भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
और जो है यहाँ पर रन टाइम आप इसको नोड ही रखें, बिल्ड का मान आप छोड़ दीजिए, स्टार्ट का मान आप दे दीजिए आपका नोड सर्वर डॉट जेएस, ठीक है, नोड आप सर्वर डॉट जेएस दे दीजिए। यहाँ पर आपको फ्री को चूज करना है, आपको फ्री में देगा। और यहाँ पर आपको करना है ईएनबी का सेटअप, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हमारे केस में है मोंगो यूआरएल, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर डॉट एमबी में, और यहाँ पर इस मोंगो यूआरएल को मैं करूंगा कॉपी, इस तरह से मोंगो यूआरएल को मैं करूंगा कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर करूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो है मुझे क्या करना है, इस यूआरएल को याद रखिए, डबल कोट्स को आप नहीं देंगे, तो डबल कोट्स को हटा दीजिए और यहाँ पर इस यूआरएल को क्या करें, इस यूआरएल को आप यहाँ पर करें पेस्ट, इस तरह से वैल्यू में करें पेस्ट, ठीक, ये हो गया पेस्ट। यहाँ पर एड एनवायरमेंट वेरिएबल कीजिए, क्योंकि आपके पास एक और है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर JWT सिगरेट इसको करूंगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद JWT सिगरेट को यहाँ पर करूंगा पेस्ट, और आपके जितने सिगरेट की होंगे आप सब यहाँ पर देंगे, और यहाँ से इसको करेंगे आप कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर करेंगे आप इसको पेस्ट। तो ये सिक्योर होता है, इस तरह से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपको करना है क्रिएट वेब सर्विस, ठीक है, आप करेंगे क्रिएट वेब सर्विस। तो जैसे ही आप क्रिएट वेब सर्विस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाएगा बिल्डिंग, ये जो यहाँ पर देखिए आपको बिल्डिंग दिखा रहा है, ये आपको सारे कमांड जो है ये रन करेगा, ये आपको डिप्लॉय करके देगा। तो इसमें ये थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका यूर सर्वर इज लाइव आ चुका है। यदि आपका इस तरह से यूर सर्वर इज लाइव आ जाए, इसका मतलब है कि आपका डिप्लॉय हो चुका है। ये आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट का टाइम भी ले सकता है, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको वेट करना है। अब जो क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो आपको ऊपर दिखेगा ये वाला यूआरएल, इस यूआरएल को आपको करना है क्लिक, ठीक है। इस यूआरएल को करेंगे क्लिक तो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि आपका होम राउट में क्योंकि आपका डॉट स्लैश में कुछ भी आपने नहीं दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्लैश एपीआई, इस तरह से स्लैश एपीआई स्लैश अगर मैं करूँ कॉन्टैक्ट, इस तरह से और एंटर मारूं, तो सारे कॉन्टैक्ट आने चाहिए। देखिए हमारे सारे कॉन्टैक्ट जो है आ चुके हैं। अगर इस यूआरएल को मैं क्या करूं, कंट्रोल A कंट्रोल C करूं, और इसको मैं आपके थंडर क्लाइंट पर भी आपको चला के दिखाऊं। यहाँ से ये आपका थंडर क्लाइंट है, तो न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ, और न्यू रिक्वेस्ट करने के बाद जो है अगर मैं आपको यहाँ से इसको चला के दिखाऊं, तो इसको मैं छोटा करता हूँ। देखिए इसको मैं आपको यहाँ पर चला के दिखाता हूँ, यहाँ पर करूंगा कंट्रोल A कंट्रोल V करूंगा, और इसको सेंड करूंगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपका रिस्पॉन्स जो है इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं न्यू कॉन्टैक्ट ऐड भी कर सकता हूँ, मैं सारा काम कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमने जो है अपने एपीआई को क्या कर लिया है, डिप्लॉय कर लिया है। डिप्लॉय करना बहुत आसान होता है, और मेरा इस फॉर्मेट में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक जेसन फॉर्मेटर नाम से एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। आपका जो है हो सकता है कुछ ऐसा आए, लेकिन यदि आपको इस तरह का चाहिए तो आपको एक जेसन फॉर्मेटर नाम का क्रोम का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है, जिससे आपका जो इस तरह का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एपीआई डेवलपमेंट सीरीज था, जिसपे हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक एपीआई बनाया और इसको डिप्लॉय कर लिया। अब जो है आपको क्या करना है, देखिए इस प्लेलिस्ट को तो आप एक्सेस कर सकते हैं। अब जो है जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आने वाला है आपके मर्न ई कॉमर्स का, जिसमें हम जो है कंप्लीट मर्न ई कॉमर्स बनाने वाले हैं, जिसका बैकएंड जो कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो मैं आपको इस सीरीज में ये बैकएंड भी बनाना सिखाऊंगा। ये आपका कंट्रोलर से देखिए यहाँ पर मैं आपको पेमेंट गेटवे विथ पेमेंट गेटवे, रेजर पे का पेमेंट गेटवे के साथ आपको एपीआई बनाना सिखाऊंगा। ये कंप्लीट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में आपको बना के सिखाऊंगा। तो ये आपका होगा आपका क्लाइंट, ये होगा एपीआई। तो एपीआई कंप्लीट आपका बन चुका है, ठीक है। ये आपका एड्रेस होगा, ये आपका कार्ट होगा, और जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके सारे राउट्स होंगे। ये आपके एड्रेस का राउट, ये आपके कार्ट का राउट, ये आपके प्रोडक्ट का राउट की प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं वो सब, ये आपका यूजर्स का राउट। तो ये कंप्लीट जो है आपको मर्न ई कॉमर्स जो है कुछ ही दिनों में ये वीडियो आ जाएगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके लिए इस कंप्लीट ई कॉमर्स के लिए आपको जो है ये नोड जेएस की सीरीज को जो है देखना पड़ेगा। तो यदि आपने इस सीरीज को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ सीरीज को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।